नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। पटना एम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, फर्श पर पड़ा रहा मरीज, अस्पताल में नहीं किया गया एडमिट। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार। कोरोना से 17 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। औरंगाबाद में बाइक और ट्रक की भिड़ंत में बाइक सवार महिला की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग में डीसी आवास तक पहुंचा कोरोना का कहर, उपायुक्त के रिश्तेदार समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित। भागलपुर समाहरणालय परिसर में पसरा सन्नाटा, जिलाधिकारी के बाद डीडीसी और जिलाधिकारी के पीए हुए कोरोना पॉजिटिव। समाहरणालय में सैनिटाइजेशन का काम जारी। बिहार से झारखंड पहुंचने वाली 2 ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद। कोरोना के खतरे के मद्देनजर पटना जनशताब्दी और पटना टाटा एक्सप्रेस के परिचालन को किया गया बंद। लातेहार में गिरफ्तार किए गए 3 मवेशी तस्करों में से एक निकला कोरोना पॉजिटिव। बालूमाथ थाना परिसर को किया गया सील। जमशेदपुर में फरियादियों के लिए थानों के बाहर लगे लेटर बॉक्स। थानों में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। लेटर बॉक्स में डाले गए आवेदन के आधार पर दर्ज होगी एफआईआर। कोडरमा के जेजे कॉलेज के कर्मचारियों की बड़ी मुश्किल। एक कॉलेज का कर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। कॉलेज के कई लोगों में संक्रमण की आशंका। लोहनगरी जमशेदपुर में कोरोना के कहर के बावजूद नहीं संभल रहे लोग। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। साहिबगंज में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई। बिहार और बंगाल की सीमाओं से बिना ई पास के एंट्री पर रोक। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की कोरोना से रक्षा के लिए देश भर में पूजा अर्चना का दौर जारी। राजधानी रांची के संकट मोचन मंदिर में हो रही विशेष प्रार्थना। छपरा के साहिबगंज में लोगों पर प्रशासन की अपील बेअसर। सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोग। छपरा में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में कुव्यवस्था का आलम। आइसोलेशन सेंटर में गंदगी का अंबार। कोरोना काल में जमुई सदर अस्पताल आने से बच रहे लोग। सदर अस्पताल में छाई वीरानगी। सावन की दूसरी सोमवारी पर दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा। बंद मंदिर के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सावन की दूसरी सोमवारी पर भागलपुर के मंदिरों में पसरा रहा सन्नाटा। सुनसान नजर आया आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर। गया के रामशला पहाड़ स्थित स्फटिक शिवलिंग मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना को लेकर शिवलिंग के स्पर्श पर लगी रोक। खगड़िया के परबत्ता में मनाया गया मधुश्रावणी का पर्व। नवविवाहिता महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत। छपरा में श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर गेट पर ही की पूजा। कोरोना के चलते मंदिर बंद होने से भक्त निराश। लालू प्रसाद के साथ अपनी तस्वीर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सफाई। मुलाकात को बताया अनौपचारिक। खूंटी के सायको थाना क्षेत्र में टांगे से काटकर एक व्यक्ति की हत्या। घर जाने के दौरान की गई हत्या। गोपालगंज में पुलिया से फिसलकर घोघारी नदी में गिरा युवक। पानी की तेज धार में बहकर डूबा, ग्रामीणों ने बाहर निकाला। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के भरनों में एक राजमिस्त्री की पत्थर से कूचकर हत्या। रविवार देर रात से चट्टी गांव से लापता था मृतक राजमिस्त्री। गुमला की खुशबू कुमारी की खुदकुशी के बाद परिजनों की गुहार। ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। रोहतास की डेहरी में कारोबारी से 1,35,000 रुपए की ठगी। पीएचईडी विभाग का कनीय अभियंता बताकर शख्स ने की ठगी। पाकुड़ में ट्रक में लदा लकड़ी जब्त। मामले में दर्ज हुई रिपोर्ट। ड्राइवर को भेजा गया जेल। पलामू में खेत में खुदाई के दौरान मिला धातु का घड़ा। घड़े में मिले मुगलकालीन चांदी के सिक्के। जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में स्टोन चिप्स लदे ट्रैक्टर्स ने बिगाड़ी सड़कों की सूरत। इस सड़क पर पैर उठाए घोड़े की तरह दम भरते दिखे ट्रैक्टर। गुमला के पालकोट में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस चला रही है सघन तलाशी अभियान। पटना एम्स के बाहर जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। जल जमाव ने प्रशासनिक तैयारियों की खोली पोल। किशनगंज में नदियों के जलस्तर में आई कमी। टेढ़ागाछी प्रखंड के निचले इलाकों में अब भी जमा है पानी। लोगों को हो रही भारी परेशानी। बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह प्रभावित। फसल की बर्बादी से किसान परेशान। लगातार बारिश से बाढ़ का मुख्य मार्ग और बाजार जलमग्न। बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्था की खोली पोल।
रक्सौल में सरिस्वा नदी का पानी शहर में घुसा। इस्लामपुर सुंदरपुर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा में तेजी से फैल रहा है कमला और कोसी नदी का पानी। घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गांवों में फैला नदी का पानी। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश से अररिया में दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। डूब गई सैकड़ों एकड़ में लगी फसल। खगड़िया के बीरबास गांव में कोसी नदी से हो रहे कटाव को रोकने का काम शुरू। संवेदकों को काम में तेजी लाने के डीएम ने दिए निर्देश। मोतिहारी के छौड़ादानों में दुधौरा नदी और सुगौली के तिलावे नदी का टूटा बांध। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल हुई बर्बाद। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में गहराया जल संकट। विधायक रणधीर कुमार सोनी के साथ आला अधिकारियों ने लोगों को दिया परेशानी से छुटकारा दिलाने का आश्वासन। मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी। औराई और बभन गांवों में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। कटरा के बसघटा पंचायत में 800 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सासाराम में चचरी का पुल बना। लोगों का सहारा। अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं समझ रहे लोगों की परेशानी। बगहा के शास्त्री नगर के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ से दहशत। मगरमच्छ को पकड़ने के दौरान 2 लोग घायल। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। अररिया के सिकटी में भी बाढ़ ने दी दस्तक। सिकटी प्रखंड का दहगामा बांध नूना नदी की तेज धार में बहा। 4 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। कोरोना के चलते दूसरे सोमवार के दिन भी बाबा धाम बंद। कोर्ट के आदेश के बाद श्रावणी मेले पर प्रशासन ने लगा रखी है रोक। सावन की दूसरी सोमवारी पर डीसी नैंसी सहाय और एसपी पीयूष पांडे ने लिया बाबा मंदिर का जायजा। प्रशासन लगातार कर रहा है मंदिर की मॉनिटरिंग। कोरोना के चलते रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की नहीं जुटी भीड़। मंदिर के बाहर से लौटे श्रद्धालु। सावन की दूसरी सोमवारी पर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में सन्नाटा। श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी। पुजारी से दुकानदार तक सभी निराश। कोरोना के चलते राजधानी पटना के शिवालयों पर लटका ताला। बाबा की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे श्रद्धालु। बेगूसराय के गंगा घाटों और मंदिरों में भी दिख रहा है लॉकडाउन का असर। प्रशासन के निर्देश पर बंद रहे ज्यादातर शिव मंदिर। जमुई में कोरोना के खतरे से अनजान दिखे लोग। पत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर के सामने किऊल नदी में बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्नान। मंदिर की सीढ़ी पर किया जलाभिषेक। कोरोना के चलते पार्टी दफ्तरों में सन्नाटा। दफ्तरों को किया जा रहा सैनिटाइज। पटना के आरजेडी दफ्तर में सैनिटाइजेशन। कोरोना से बचाव के लिए की जा रही साफ सफाई। सासाराम में कोरोना का बढ़ता जा रहा है दायरा। समाहरणालय के 21 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर लगी पाबंदी। बक्सर में 17 जुलाई तक बढ़ी लॉकडाउन की अवधि। बक्सर समाहरणालय के विभागीय कार्यालयों में लोगों की बेवजह आवाजाही पर पाबंदी। कटिहार सदर अस्पताल का ट्रू नेट सेंटर बदहाल। 2 स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। कोरोना को लेकर देवघर जिला प्रशासन अलर्ट। जिले में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। कोरोना नेगेटिव लोगों को सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। लखीसराय में सरकारी दफ्तरों से लेकर सरकारी आवास तक घुसा कोरोना। जिलाधिकारी आवास के 14 कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। आवास का हो रहा सैनिटाइजेशन। रक्सौल में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगर परिषद ने 5 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। सुपौल में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने फिर बढ़ाया 3 दिनों का लॉकडाउन। 15 जुलाई तक नगर परिषद क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जारी। बांका में कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती। 6 प्रखंडों में कुल इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। 28 जुलाई तक धारा 144 लागू। सीवान के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने चलाया कोरोना के खिलाफ अभियान। लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील। पटना में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। लॉकडाउन के बावजूद बिहटा में एक साथ मिले 20 कोरोना पॉजिटिव। पूरा बिहटा सील। पूर्वी चंपारण में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन से 1 सप्ताह के संपूर्ण लॉकडाउन करने के स्वास्थ्य विभाग की मांग। सिविल सर्जन ने कहा शहर से लेकर गांव तक कोरोना ने पसारे पांव। लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प। कोरोना काल में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का लोगों से मिलने जुलने का बदला तरीका। आवास के बाहर बैठकर फरियादियों और कार्यकर्ताओं से कर रहे मुलाकात। कोरोना से बचाव के लोगों को देते दिखे टिप्स। बक्सर के डुमरांव से जेडीयू विधायक ने कोरोना से लड़ने के लोगों को दी हिम्मत। कोरोना से नहीं घबराने की लोगों से अपील। अररिया में कोरोना के प्रति बेपरवाह दिख रहे लोग 19 जुलाई तक लॉकडाउन होने के बाद भी मास्क पहनने को तैयार नहीं। सड़कों पर निकलने से भी नहीं कर रहे परहेज।
कोरोना के खिलाफ जंग में गया नगर निगम की अनोखी पहल। चलाया जाएगा नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। कोरोना से बचाव को लेकर किया जाएगा जागरूक। जामताड़ा के मेहजा में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही। बिना मास्क के ही सड़कों पर दिख रहे लोग जमकर उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बोकारो की सिटी थाना का एक एसआई निकला कोरोना पॉजिटिव। थाना प्रभारी समेत 30 पुलिसकर्मी हुए होम क्वारंटीन। थाने को किया गया सील। कटिहार में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में कुख्यात अपराधी रंजन उर्फ डोमन पासवान गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर मनिहारी थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या और विक्की सिंह को घर से बुलाकर दातापुर पंचायत भवन के पास मारी गई गोली। दातापुर के मुखिया की बेटे पर हत्या का आरोप। सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मठ में चोरी। चोरों ने चुराए हजारों के सामान। महंत गया बाबा ने दर्ज करवाई प्राथमिकी। कटिहार में टाटा मिनी ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त। फलका थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया के सरसी थाना के रेलवे गुमटी के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी के कोंडवा चैनपुर में आपसी विवाद को लेकर मारपीट के बाद गोलीबारी। एक शख्स की हुई मौत। मारपीट में 10 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पिता ने अपनी सौतेली बेटी को मारी गोली। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी लगी गोली। आरोपी की तलाश में पुलिस। कैमूर के अघौरा थाने में लगे चोरी के सोलर प्लेट किए गए बरामद। यूपी से चोरी के सोलर प्लेट के साथ 4 चोर गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। देसी शराब की 18 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों लीटर शराब नष्ट। अरवल के सोहसा में दर्दनाक सड़क हादसा। 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। टेम्पो और सवारी गाड़ी की जोरदार टक्कर के बाद हुआ हादसा। वैशाली के कटहरा में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतक के परिवार में बसरा माता। पूर्णिया में नहर में नहाने के दौरान वीडियो बनाना युवकों को बड़ा महंगा। नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। 2 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। छपरा में नगरा के पास अनियंत्रित ट्रक ने यात्री बस में मारी टक्कर। बस में सवार 20 से अधिक यात्री हुए जख्मी। नशे में था ट्रक का ड्राइवर। पूर्णिया में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। एक अन्य शख्स हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल। नवादा में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग। कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान जलकर खाक। लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। चक्रधरपुर के पुराना रांची रोड इलाके में हाईटेंशन तार के खंभे लगाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने की खंभे को हटाने की मांग। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में सामने आई प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही। श्रमदान कर नहर की खुदाई करने को मजदूर। मनरेगा योजना में बड़ी लूट का लगाया आरोप। खगड़िया के परबत्ता में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए हटाए गए अतिक्रमण। डुमरिया बुजुर्ग गांव के पास तोड़े गए 3 मकान। आगुबानी पुल के लिए बन रही है 4 लेन सड़क। गया के गांधी मैदान में मंत्री प्रेम कुमार ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों से जागरूक होने की अपील। बोकारो के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 15 साल की मासूम हुई गर्भवती। स्कूल पर उठे सवाल। शिक्षा मंत्री ने दिए मामले की जांच के आदेश। लातेहार में बारिश से बदहाल जिंदगी। सदर प्रखंड के आरा गुंडी नदी पर बना पुल बारिश के पानी में समाया। आरा गुंडी समेत दर्जन भर से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। लोहरदगा में किडनी के रोग से ग्रस्त एक बच्चे को सीएम से मिली सौगात। गरीबी से इलाज नहीं करा पा रहे बच्चे का सीएम की ट्वीट के बाद इलाज हुआ शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चे के समुचित इलाज का दिया निर्देश। राजस्थान की गहलोत सरकार पर से चला बड़ा सियासी संकट। विधायक दल की बैठक में 102 से 105 एमएलए रहे मौजूद। मीडिया के सामने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। पीसीसी में दोबारा लगे सचिन पायलट के पोस्टर। सुबह में हटाए गए थे पायलट के पोस्टर। केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। त्रावणकोर के शाही परिवार का मंदिर के शबैत के तौर पर बना रहेगा अधिकार। प्रशासनिक समिति करेगी मंदिर मामलों का प्रबंधन। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,36,36,550 संक्रमित। 75,82,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,49,000 के पार। 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए हैं रिकवर। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कल 7 संक्रमित मरीजों की मौत। राज्य में मिले 80 नए मामले। पिछले 7 दिनों में 928 केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,10,000 के पार। 8,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए हैं रिकवर। और अब आपको दे दें बड़ी खबर।